हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 4 का मैथ्स का PT1 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो पीरियोडिक टेस्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 40 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें 4 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये 4 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, और हर एक पोर्शन के 10-10 मार्क्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के। तो इसके अंदर सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के, इसके अंदर 6 क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। ये VSA नेचर का क्वेश्चन है। VSA का मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर, जिसके अंदर आपको 1 वर्ड में आंसर लिखने होते हैं, और ये 1 मार्क्स के होते हैं। जैसे आप ये फिल इन द ब्लैंक देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसके अंदर 6 आपके पास सेंटेंस कह सकते हो या 6 ब्लैंक्स आपको गिवन है, जिसके अंदर ये जो स्पेस गिवन है इसमें आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, अ डाइस हैज डैश फेस। अगर डाइस की बात करें जिससे आप लूडो खेलते हो, उसके अंदर नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं ये आपको बताने हैं। आप लोगों ने लूडो जरूर खेला होगा। ये किस शेप में होता है? तो क्यूबॉइड शेप में आपको देखने को मिलता है, या फिर आप कहो कि क्यूब शेप में होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहता है कि क्यूब के अंदर तो आपके पास जितने भी फेसेस होते हैं सबकी जो साइड की जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, और क्यूबॉइड में ऐसा होता है कि वो रेक्टेंगल बेस्ड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैंने दोनों डायग्राम बना के भी आपको समझा दिया। अगर आप फेस काउंट करोगे तो यहाँ 6 फेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, वो वैल्यू आपको लिखनी है। तो ये भी आप छोटी मोटी जो कैलकुलेशन में आप यूज करते हो, इसलिए यहाँ पे इसे मेंशन किया गया। मैं चाहता हूं आप यहाँ पे भी आंसर लिखो, साथ के साथ नीचे कमेंट में भी लिख के बताओ कि भी 1 मीटर के इक्वल में कितने सेंटीमीटर होते हैं। शॉर्ट में हम लोग सेंटीमीटर को CM यूज कर लेते हैं और मीटर को M यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि 30 मिनट इज इक्वल टू डैश आवर। अब आप लोग जानते हो कि 60 मिनट का तो भाई 1 आवर होता है। ठीक है, तो अब 60 का हाफ क्या हो गया? 30 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो हाफ आवर का, ये आप बोल सकते हैं कि भी हाफ आवर के इक्वल क्या होता है? 30 मिनट होता है। हाफ आवर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कुछ लोग इस तरह भी लिखेंगे, 0.5 भी लिख दें। दोनों आंसर करेक्ट है। ये डेसिमल में लिखा हुआ है और ये डेसिमल में लिखा हुआ है, और ये आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। बस इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 3 PM। अब 3 PM जो टाइम आपको मेंशन किया गया, इसे आपसे बोला जा रहा है कि डैश आर इन 24 आवर क्लॉक। कि देखिए, जब आप क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे तो 2 तरह के क्लॉक मैंने आपको पढ़ाया क्लास के अंदर। देखो, एक तो 12 आवर क्लॉक होता है, एक 24 आवर क्लॉक होता है। अब देखो, AM में तो कोई इशू नहीं है। AM की जो भी वैल्यू है वो इक्वली रहती है, चाहे हम 12 आवर की बात करें या 24 आवर क्लॉक की बात करें। बट जब PM की बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 ऐड कर देते हैं। यानी कि 3 PM का मतलब ये हो गया कि आप क्या करोगे, 12 + 3 कर लोगे, यानी कि आपके पास कितना आ गया? 15 आ गया। तो आप कह सकते हो 15 आवर इन 24 आवर क्लॉक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 5th क्वेश्चन, यानी कि 5th ब्लैंक जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1500 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। अब देखो, 1000 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 किलोमीटर का। किलोमीटर को शॉर्ट में KM यूज कर लेते हैं, मीटर को M यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो तो 1500 है, तो 1500 का मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर प्लस हाफ किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हुई, यानी कि इसमें 500 मीटर और मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो, या फिर कुछ बच्चे 1.5 किलोमीटर भी लिख दें, तो दोनों करेक्ट है। ये आपका फ्रैक्शन में है और ये आपका डेसिमल में। बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपके पास 1 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। देखो, जैसे किलोमीटर के बारे में आप जानते हो, वैसे लीटर के बारे में भी होता है कि 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है 1 लीटर। तो इस तरह से आपको ये आंसर कर देना है, और हर एक के लिए आपको 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है वो एसे बेस्ड। एसे का मतलब होता है शॉर्ट आंसर वाले, और इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि पहले बोला गया इंस्ट्रक्शन में आपको डू द फॉलोइंग, ये जो चीजें हैं ये आपको कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द फॉलोइंग। अब देखो, ये जो आपके पास नंबर है 8482, इसमें जो 4 का जो प्लेस है, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और यहाँ पे भी आपको ऐसे बोला जा रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, इसका प्लेस वैल्यू आपको यहाँ मेंशन करना है, ये किस प्लेस पे है, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसे आप समझ सकते हो कि 1 मार्क्स के दोनों पार्ट आपके होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी का सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस। अब यहाँ पे बैतू, उतरालई
और बार्नेर, इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको वैल्यू गिवन है कि अगर यहां से लेकर के अगर मुझे यहां ट्रेवल करना है तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर है। और अगर मुझे उत्तरालई और बाड़मेर का डिस्टेंस देखें तो ये 11 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपके लिए 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि कंबाइंड अगर मैं करूं तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बाड़मेर इज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम उत्तरालई। अब उत्तरालई कहाँ है, ये रहा उत्तरालई, ये रहा। और नेक्स्ट आपसे क्या बोला कि बाड़मेर, तीन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 11 किलोमीटर है, तो आप लिख सकते हो 11 किलोमीटर। किलोमीटर यहाँ मेंशन किया गया है तो मैं यहाँ ब्लैंक में नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है बाड़मेर इज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम बैतूल। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपको यहाँ दिख रहा है 32 किलोमीटर है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि बैतूल और बाड़मेर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करो, इसमें नहीं है पर एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, 32 किलोमीटर प्लस 11 किलोमीटर दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा। देखो प्लस करना तो आपको आता ही है, तो मुझे कमेंट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके फटाफट बताना। और हाँ, किलोमीटर जरूर मेंशन करना, डायरेक्ट नंबर लिख के मत छोड़ना। और नाम लिख दो तो भाई मैं आपको पहचान पाऊंगा, तो नाम भी जरूर मेंशन किया करो। तो इस तरह से आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है और पूरा कंप्लीट जो हो गया ये आपका ये नॉलेज बेस्ड ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले इसके अंदर है वीएसए यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो कि आपके 1 मार्क्स के होने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग के अंदर, और उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। दोनों के 1-1 मार्क्स होने वाले हैं। पहले इसे देख लेते हैं। यहां से बोला जा रहा है राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 3, 5 एंड 7। इन तीनों डिजिट को यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। पहले तो सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया और उसके बाद नेक्स्ट आ गया। स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे आपसे बोला जाए राइट द नंबर। अब ये जो आपके पास वैल्यूज गिवन है इन सबको आप प्लस कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और आप ये कह सकते हो सर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये आंसर आएगा। देखो यहां तक मत छोड़ना, इसे प्लस करके भी दिखाना। जो आपका रफ काम जो होता है, जो रफ वर्क जो होता है उसे शो जरूर किया करो। इससे क्या होता है कि आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। तो ये गुड प्रैक्टिस है जिसे आप जरूर किया करो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जो आपने समझ लिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि आपको ये 2 बॉक्स दे दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स का आपका होने वाला है। पहले आपसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ 2 झड़ोका पैटर्न। बिल्डिंग विद ब्रिक्स जो आपने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारे पैटर्न्स पढ़े थे, झड़ोका विंडो वगैरह के डिजाइन वगैरह आपने देखे होंगे, तो वो आपको ड्रॉ कर लेना है। किसी भी तरह का जो भी आपको सबसे डेकोरेटेड लगा होगा वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही ड्रॉ कर दिया कि कुछ इस टाइप का डिजाइन हो गया। इसी तरह से यहाँ भी आप ड्रॉ कर दोगे। दोनों के 1-1 मार्क्स होने वाले, तो अच्छे से पेंसिल से डेकोरेट करके आप इसे ड्रॉ जरूर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है और आपको इसे मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और यहाँ आपके पास जो मीटर में गिवन है इसे आप किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करोगे और अपना आंसर लिख दोगे। यानी कि यूनिट कन्वर्ट करने वाला जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको क्लास में करवाई है और इसके अलावा मैंने सेपरेट वीडियोस भी आपको बना के दिया हुआ है, उसे देख करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करना कि आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए और इसी तरह से रिवर्स भी, यानी कि मीटर को भी सेंटीमीटर में और किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ताकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप इसे आसानी से कर सको। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। 2 फ्रेंड्स गेस द टाइम रोट बिलो टिक ऑन करेक्ट आंसर। अब 2 दोस्त हैं, एक का नाम पीलू है और दूसरे का नाम नीलू है। ये नीलू और पीलू ने टाइम गेस किया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि करेक्ट टाइम क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट क्लॉक, देखो इस फर्स्ट क्लॉक की अगर बात करें यहाँ टाइम आपको 3 o'clock दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे 4:30 हो रहा है, तो आप कह सकते हो सर ये वाला आंसर करेक्ट है। उसी तरह आप ये देखो 10:55 हो रहा है, तो आप ये आंसर करेक्ट बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हो 8:35 आंसर हो रहा है, तो इस पे आप गैस कर सकते हो कि इस तरह से इन्होंने जो टाइमिंग बताई है। तो कई बार तो आपको दिख रहा है कि भी नीलू ने फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला नीलू ने करेक्ट आंसर बताया है, और अगर पीलू की बात करें तो पीलू ने क्या किया कि सेकंड वाला और थर्ड वाला जो आंसर है यानी जो टाइम है बिल्कुल करेक्ट बताया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसी तरह से आप टिक लगा के मार्क्स ले सकते हैं। 4 मार्क्स का है, बहुत इजी है। टाइम देखना अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली से कंप्लीट कर लेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर वीएसए बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, जहां आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ये ब्लैंक आपको फिल करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर लिख लो, बहुत ईजी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर लिख लो, ये भी बहुत ईजी है ना भाई। ये तो फ्री के नंबर एक तरह से, जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, जैसे आपको डायरेक्ट किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना है। आपसे बोला जा रहा है एड 32 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है 25 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर, इन सबको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मीटर वाले और मीटर वालों को ऐड कर लोगे, फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर को ऐड कर लोगे, और जो भी आपका आंसर होगा डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर, ये आप लिख लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, इसे आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यानी माइनस करने के लिए आपको बोला जा रहा है आपके पास 8 किलोमीटर एंड 820 मीटर है। उसके बाद इधर दे रखा है 6 किलोमीटर एंड 630 मीटर है। तो ये 8 वाला और 6 वाला ये दोनों माइनस कर लोगे, और उसके बाद ये 820 में से आप क्या करोगे कि 630 है, इसे माइनस कर लोगे और अपना रिजल्ट निकाल लोगे। फाइनली जो आपका आंसर आएगा आप लिख सकते हो कि डैश किलोमीटर डैश आपके पास मीटर हो गया। तो जब यहां पे आप माइनस करोगे तो आपने यहां 2 किलोमीटर लिख दिया, और इसे आप माइनस करोगे तो आपके पास ये कह सकते हो मीटर में आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का बन रहा है, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला करके। अब दोनों को प्लस और माइनस करके आसानी से फर्स्ट वाले में प्लस करना है, ऐड लिखा हुआ है, और सेकंड वाले में सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है, और अपना आंसर निकाल सकते हो। 4 में से 4 मार्क्स आप बहुत इजीली ले सकते हो, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंदर, जिसमें आपको बोला जा रहा है लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग। एक टेबल गिवन है जिसमें आपके पास ओल्ड ब्रिक्स का कॉस्ट गिवन है कि ₹1200 फॉर 1000 ब्रिक, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास न्यू ब्रिक्स का कॉस्ट गिवन है कि 1800 फॉर 1000 ब्रिक्स, ठीक है। ये आपको कॉस्ट गिवन है। अब इस कॉस्ट की जो रिलेटेड जो टेबल है, इसके बेसिस पे आपके लिए 2 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। इसे आपको करना होगा पहले। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पूछा जा रहा है ए में आपसे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 500 ओल्ड ब्रिक्स। देखो ओल्ड ब्रिक्स का 1000 का कॉस्ट कितना है आपके पास, 1200 है। तो अगर आप इसका अगर आंसर निकालेंगे यानी सॉल्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। तो 1200 तो भाई 1000 का है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 500 का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 1200 को डिवाइड कर लूंगा, किससे, 2 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, आप कहोगे सर 600 आंसर आ गया, बस इतना ही करना है। उसके बाद बी पार्ट में देखो, यहां आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12,000 न्यू ब्रिक्स। 1000 का कॉस्ट कितना है, 1800 है। इट मीन्स ये हुआ, अगर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मैं 1800 को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3600 आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैं इसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो वर्क है या डिवीजन वाला जो वर्क है, इसे जरूर शो करना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और इसके अंदर आपके पास ये पहले वीएसए वाले बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि 1 कार मीन्स 4 व्हील, कि एक कार के अंदर कितने व्हील्स हैं, 4 व्हील है, ठीक है। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है 6 कार मीन्स कि 6 कार का कितने कितने व्हील्स होंगे। तो 6 कार में वो जो होंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आप कहोगे सर 6 कार के अंदर 24 व्हील्स हो जाएंगे। तो ये आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको बोला जा रहा है कि देयर आर 4 एवरी ओल्ड केव पेंटिंग मार्क द ओल्डेस्ट, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आपको केव पेंटिंग का मतलब होता है जो गुफा वगैरह में जो पेंटिंग होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना मैथ्स के अंदर, ट्रिप टू भोपाल, वहां से ये क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है। अब आपको बताना है इसमें सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग कौन सी होगी, 500 ईयर वाली ओल्ड, या 1500 ईयर ओल्ड, या फिर 4000 ईयर ओल्ड, या फिर आप कह सकते हो कि 8400 ईयर ओल्ड। तो ये सबसे ओल्ड पेंटिंग की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ना। तो 1 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन थे जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द बाउंड्री ऑफ गिवन फील्ड। अब ये जो फील्ड है जिसकी लेंथ आपको क्या गिवन है, 500 मीटर है, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो आपको गिवन है 300 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आउटर बाउंड्री ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की आउटर बाउंड्री। देखो 2 तरीके इसके निकालने के, या तो आप इसके लेंथ जितने भी है बाउंड्री में
सम ऑफ ऑल साइड, ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, या फिर रेक्टेंगल का एक फार्मूला होता है ना कि L प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ को प्लस करो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है, जिसे मैं P यूज कर लेता हूं। या फिर ये एक फार्मूला और ये होता है आपके पास कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप लगाओ और इसे सॉल्व कर लो। तो मैं नीचे वाले से करवा दूं क्या, नीचे वाले से आपके पास ये 500 प्लस 300 प्लस 500 और प्लस 300 करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो, और जो कि आपके पास कह सकते हो कि 1600 आंसर आ गया मीटर के अंदर। ठीक है, चाहो तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते थे। दोनों मेथड समझा देता हूं आपको। इस मेथड में क्या होगा, 500 प्लस 300, और जब इन दोनों को प्लस कर लोगे उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करने के बाद आपके पास ये 800 आ जाएगा, 800 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1600 मीटर आंसर आएगा। देखो मैंने आपको दोनों मेथड से, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से, दोनों से आंसर निकालना सिखा दिया। जो सा भी आपको इजी लगता है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रवि हैड 305 कैटल्स एंड विद हिम ही सोल्ड 160 फॉर देम, हाउ मेनी कैटल्स आर लेफ्ट। अब देखो टोटल इसके पास कितने हैं, 305 है, और सोल्ड कितने कर दिए, 167। तो रिमेनिंग आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 305 में से आप माइनस कर लेना 167 और अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 2 मार्क्स बहुत इजीली ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए जो क्वेश्चन, वो है आपका लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। और हर एक क्वेश्चन के आपके यहाँ पे जैसे 4 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि स्टडी द टेबल एंड गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले आपको ये टेबल चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, स्टडी कर लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल यू हैव टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे पढ़ लेंगे। ये सीरियल नंबर्स आपको गिवन है, फिर नेम ऑफ बोट गिवन है, फिर टिकट प्राइस जो भी है वो रुपीज में गिवन है, और ये कितने देर का ट्रिप के लिए देर कॉस्ट है वो भी आपको मेंशन किया गया है कि 45 मिनट का ट्रिप लोगे तो 30 रुपीज देना पड़ेगा, 30 मिनट का ट्रिप लोगे 15 रुपीज देना पड़ेगा, और 20 मिनट का ट्रिप लोगे तो आपको 25 रुपीज देना पड़ेगा, और 45 मिनट का ट्रिप लोगे 15 रुपीज देना पड़ेगा। अलग अलग बोट का कॉस्ट गिवन है उनके टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बोला जा रहा है कि विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर, कि कौन सा ऐसा बोट है जो 1 आवर के अंदर 2 ट्रिप कंप्लीट कर लेता है। तो 30 मिनट वाला कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो इस बोट का आपको आंसर में नाम मेंशन कर देना है, कौन सा बोट है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि सर पैडल बोट जो है वो हमसे 1 आवर में 2 ट्रिप ले सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। सेकंड देखो, सेकंड में पूछा जा रहा है विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट 1 ट्रिप, कि कौन सा ऐसा बोट है जो कि हाफ एन आवर लेता है कि एक ट्रिप को कंप्लीट करने में। ठीक, हाफ आवर टू कंप्लीट 1 ट्रिप। तो भाई लेस देन 1 आवर के, लेस देन 1 आवर वाले तो सबके सब जो है 1 आवर के अंदर ही सारा कंप्लीट करने वाले। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि लेस देन हाफ एन आवर, कि जो आधे घंटे से भी कम टाइम लेता है ट्रिप को कंप्लीट करने में। तो हाफ आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे हाफ आवर के अंदर सर 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट से कम टाइम कौन सा लेता है, 45, ये तो नहीं हो सकता भाई, 30 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 30 इसके इक्वल ही आ गया, ये भी नहीं हो सकता। और होगा कौन सा, 20 मिनट वाला, क्योंकि 20 मिनट वाला जो है हाफ एन आवर से भी कम टाइम लेता है, यानी कि ये 30 से लेस है। तो आप कह सकते हो जो मोटर बोट है वो सेकंड का आंसर हो जाएगा, कि मोटर बोट क्या करता है कि 30 मिनट से भी कम टाइम लेता है। कितना ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि मोटर बोट। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है विच बोट गिव्स देम मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, कि आपको ये बताने कौन सा ऐसा बोट है जो भाई ज्यादा टाइम हमें ट्रिप के लिए देता है और पैसे भी बहुत कम लेता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो सबसे ज्यादा वाले कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे 45 मिनट वाले ट्रिप ज्यादा देने वाले हैं। एक ये 45 मिनट देता है ट्रिप, और ये 45 मिनट देता है, बाकी तो कम टाइम दे रहे हैं ट्रिप के लिए। लेकिन अब इन दोनों में से जिसको लेस कॉस्ट है, तो ये 15 रुपीज कम है, 30 रुपीज तो ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो 4th नंबर का जो बोट है, बोट विथ ऑर्स, ठीक है, ये वाला जो बोट है ये सबसे कम मनी लेता है और सबसे ज्यादा टाइम हमें ट्रिप के लिए देता है। तो थर्ड के आंसर में आप ये मेंशन कर सकते हो। और फाइनली जो 4th क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन अ मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट, हाउ मच डिड दे पे फॉर द बोथ द बोट। अच्छा, ये दो बच्चे, उन बच्चों के बारे में बोला जा रहा है कि पहले तो ये मोटर बोट में गए, तो मोटर बोट का कॉस्ट देख लो भी कितना है। तो मोटर बोट का कॉस्ट है 25 रुपीज। ओके, 25 आप यहां लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है कि मोटर बोट के बाद और बोट में गए, और बोट का कॉस्ट कितना है वो भी देख लेते हैं भी।
बोट विद और देखो ये कितना है, इसका 15 रुपीज है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 रुपीज आ जाएगा। तो ये कॉस्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, इसमें आप कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे सही आंसर के साथ, तो आपको 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इस तरह का आपका PT1 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताया करो और वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक्स जरूर दिया करो नीचे कमेंट में लिख के कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, चैनल की में और जो दूसरी वीडियो है उसे आप पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो भी मुझे जरूर बताया करो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna सा, जहां पर्सनली कनेक्ट होकर के अपने सारे डाउट्स मुझे मैसेज पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। PT1 की और सब्जेक्ट की जो वीडियो है क्वेश्चन पेपर की, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ के साथ आपका जो PT1 का जो सिलेबस है उसकी वीडियो और कौन कौन से चैप्टर है उन सारे चैप्टर्स की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। सबका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों जरूर देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।